नमस्कार, मैं जितेश निजाम। स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। इस वक्त हम मौजूद हैं मादीपुर विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है मादीपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक गिरीश सोनी। इनसे जानते हैं कि विधायक बनने के बाद इन्होंने मादीपुर विधानसभा में कितने विकास कार्य किए जो इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने नहीं किए। मादीपुर विधानसभा में ऐसी भी कॉलोनियाँ आती हैं जहाँ पे काफ़ी गरीब लोग भी रहते हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया वो इनसे जानते हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2013 से आप यहाँ के विधायक हैं। क्या कुछ यहाँ पे विकास कार्य आपने किए हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए मादीपुर विधानसभा में? देखिए, यहाँ एक स्वयं सिद्धा कॉलोनी है, 22 गज के छोटे गरीब विधवाओं को यहाँ फ्लैट दिए थे किसी सोसाइटी ने जी। उसके अंदर पानी और सीवर की जो लाइन है ना वो सोसाइटी ने डाली थी जी। और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। 4-4 मंजिल वो बन गए। 28 साल पहले, करीब 30 साल पहले वो कॉलोनी बसाई गई थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि वो ना एमसीडी के हैंड ओवर थी ना जल बोर्ड के हैंड ओवर थी। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था कि इसके अंदर आपको काम कराना है और सीवर लाइन भी डलवानी है, पानी की लाइन डलवानी है जी। तो सीवर और पानी की दोनों लाइनें हमने वहाँ डलवा दी हैं और जल्दी उसका एक प्रोसेस चल रहा है उसको हैंड ओवर कराने का। तो हम इसको जल बोर्ड के हैंड ओवर कराएंगे और साथ ही इसको एमसीडी के भी हैंड ओवर कराएंगे। ये प्रोसेस रह गया, बाकी उसकी लाइनें डल गई। जो समस्या थी लगभग वो ख़त्म होने वाली हैं। सर, काफ़ी बड़ी विधानसभा है मादीपुर। उसके अलावा और कौन कौन से काम है? अगर मैं स्कूलों को ठीक करने की बात करूँ जो दिल्ली सरकार करती है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम कर रही है, उसको देखते हुए मादीपुर विधानसभा में कितने आपने काम किए? बहुत काम हुआ है मादीपुर विधानसभा में। हम 4 मोहल्ला क्लिनिक यहाँ बना चुके हैं। एक मोहल्ला क्लिनिक है और साथ ही साथ यहाँ पे स्कूलों के अंदर हर स्कूल के अंदर कमरे बन रहे हैं जी। जो स्कूल का विस्तार है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे एक नंबर 1, नंबर 2 और रघुवीर नगर के जो स्कूल हैं सब में कमरे बन रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही हैं। यहाँ की सड़कें हैं, पानी है, सीवर लाइन तो बड़ा चैलेंज का मामला था कई जगह, क्योंकि गलियाँ 25 उसके मकान है, सीवर लाइन यहाँ डलने में दिक्कत आती थी। काफ़ी हद तक हमने सीवर लाइनें ठीक करवाई हैं और आगे भी इनको करवा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी काम थे जो विधानसभा लेवल पे कोई आज तक वाकई नहीं करवा पाया। जैसे मैंने स्वयं सिद्धा कॉलोनी है, इसके अंदर सीवर पानी की लाइन का मामला हो, या डूसिप के पुराने फ्लैट जो बने हुए थे उसके जो कॉमन स्पेस हैं वो काफ़ी जर्जर हो गए थे, ख़राब हो गए थे। जैसे उसका जीने सीढ़ियाँ हैं उनकी सारी टूटी फूटी हुई थी। कम से कम उसमें 3000 के करीब फ्लैटों के जीने हमने रिपेयर करा के दिए लोगों को। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि जीने रिपेयर कोई नहीं करवा पाया आज तक। तो एक तेतारपुर ड्रेन नाला था, आधा किलोमीटर करीब वो नाला खुला हुआ था जिससे लोगों की वहाँ काफ़ी कंप्लेंट शिकायत थी। वो भी नाला का भी काम चालू हो गया है और लगभग अंतिम पड़ाव पर है। थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से वो काम रोकना पड़ा था, वो भी काम हो जाएगा। जो बड़े बड़े काम है विधानसभा लेवल पे, और हमने यहाँ एक आपको SC ST की चौपाल भी लोगों को बना के दी है। तो ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जो इस बस्ती के लिए होने चाहिए, हमने काफ़ी हद तक किए हैं। और जो सबसे बड़ा चैलेंज अब चल रहा है सीवर लाइन का और पानी की लाइनों का चल रहा है, उसके लिए भी यहाँ जो मेन 29 नंबर रोड पे इसका काम 6 महीने का काम हो रहा है बैलेंस। अगर ये हो जाएगा तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा इलाके को। आपके मादीपुर विधानसभा एक बस्ती है, वहाँ के लोग काफ़ी परेशाान हैं। परेशान वो ये है कि वो कहते हैं यहाँ पे जो वहाँ को जो चीज़ चाहिए वहाँ को नहीं मिल पाती, ना से यहाँ ठीक से पानी आता है। कौन सी ऐसी बस्ती है? ये आपके पीछे रघुवीर नगर की साइड में बस्ती पड़ती है ना सर। इस बस्ती के यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान है, कूड़ा कचरा भी वहाँ पे रहता है। नहीं, झुग्गी झोंपड़ी बस्ती की बात कर रहे हैं आप? R ब्लॉक झुग्गी की बात कर रहे हैं? जी सर, जो रघुवीर नगर की साइड में सर। देखिए, झुग्गियों का जहाँ तक मैटर है, झुग्गियाँ कभी प्लान ढंग से तो बनती नहीं है। लोग उनको इंक्रोच कर लेते हैं, घेर लेते हैं। PWD का रोड है, उस पर झुग्गियाँ उन्होंने इंक्रोचमेंट कर ली हैं। तो वहाँ मैं मान सकता हूँ कि वहाँ हमने काफ़ी हद तक झुग्गियों में भी काम कराया है। कुछ सड़कों का, नालियों का जो पॉसिबल हो सकता है वो काफ़ी कराते हैं झुग्गियों में। लेकिन झुग्गियों में आप भी समझ सकते हैं किस तरह से लोग झुग्गियों को 2-2 मंजिल बना लेते हैं। झुग्गियों में जितना इंक्रोचमेंट हुआ है, अब कुछ इसके लिए तो यही हो सकता है, कभी इन झुग्गियों के लिए दिल्ली सरकार जो मकान बनाने की योजना है वो लाई थी डूसिप के तहत, और मकान भी काफ़ी बनने लगे थे, लेकिन थोड़ा बहुत लॉकडाउन की वजह से ये रुका हुआ है। लेकिन ये प्लान है अरविंद केजरीवाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री साहब का ये प्लान है कि इन झुग्गियों को तो मकानों में शिफ्ट करें। तब तक उनकी समस्याएं, जो छोटी मोटी समस्याएं, वो पूरी नहीं होंगी। जहाँ तक बिजली का सवाल है, पानी का सवाल है, ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है।
लेकिन छोटी मोटी समस्याएं जरूर रहती हैं, क्योंकि वो लोग खुद भी पैदा कर लेते हैं। गंदगी है जैसे, तो गंदगी तो एमसीडी का काम है, लेकिन एमसीडी उसको नहीं कर पाती। मैं देखता हूँ वहाँ गंदगी है काफ़ी हद तक, और इलाके में भी है। तो जो ये समस्याएं बनी हुई है निगम की वजह से। दिल्ली कचरे का घर बना हुआ है, दिल्ली गंदा शहर बना हुआ है, दिल्ली के अंदर एमसीडी जो है बीजेपी के पास है, हमारे पास नहीं है। तो ये तो शिकायतें रहेंगी जब तक हमारे पास नहीं है। सर अभी आपने एमसीडी का नाम लिया है, एमसीडी आप अभी लगाते हैं कि दिल्ली से काम आपको फंड नहीं कर देती काम करने के लिए। आपके मैं विधानसभा की बात करूँगा, काफ़ी निगम पार्षद बीजेपी से हैं, तो आपका किस तरह तालमेल उनसे बना रहता है काम को लेकर? देखिए ऐसा है कि ये आरोप लगाना कि एमसीडी फंड नहीं देते, आप फंड का अगर स्टेटस उठा के देखेंगे तो पहले से ज़्यादा फंडिंग की है दिल्ली सरकार ने एमसीडी को। और साथ ही साथ ये भी है कि जिस तरह फंडिंग की और उसका सही उपयोग किया है नहीं किया, क्योंकि मैं भी देखता हूँ इलाके के अंदर इतनी गंदगी, इतने सफाई कर्मचारी जो लेबर हैं वो लेबर टाइम पे आ नहीं रही है। क्या रीज़न है क्या नहीं है वो निगम वाले जाने, कैसे करते हैं उसको, कैसे हैंडल करते हैं। और फंडिंग में कोई कमी नहीं है। अगर पक्षपात देखा जाए तो केंद्र सरकार के अंदर जो है बीजेपी है, बीजेपी ने कोरोना के टाइम पर किन राज्यों को, जो बीजेपी शासित राज्य हैं सबको फंड दिया है, दिल्ली को एक पैसा फंड नहीं दिया, ये आपको भी पता होगा। अगर दिल्ली को फंडिंग की जाती तो एमसीडी को भी फंडिंग की जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो। केंद्र सरकार डायरेक्ट भी दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने फंडिंग की बात की सर, एक तो जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हमारे को दिल्ली को फंडिंग की जरूरत नहीं है, दिल्ली का पैसा बहुत है दिल्ली वालों के लिए। उसके बाद वो फंडिंग की बात करते हैं केंद्र सरकार से। नहीं, ऐसा है कि या तो यूटिलाइज सही हो, ये कह रहे हैं कि फंड दिया है, काफ़ी फंड दिया है। आप मेरे पास डाटा नहीं है और ये पुराने रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो एमसीडी को अच्छी खासी फंडिंग की है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस समय थोड़ा दौर ऐसा है, अभी नहीं तो एमएलए फंड रिलीज हुआ है। कोरोना काल में आपने देखा होगा आपदा की तरह जो आया है, जो आपदा आई है, उस आपदा में कितना फंड खर्च हुआ है दिल्ली सरकार का। केंद्र सरकार को उसको मदद देनी चाहिए जिस तरह और राज्य को उन्होंने मदद दी है। वो मदद दी होती तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। पिछले 6 महीने से हमारा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, उसके बाद दोबारा से राजनीति चालू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप लगना एमसीडी और दिल्ली सरकार में वापस चालू हो गए हैं। एमसीडी ये कहती है कि दिल्ली सरकार जो राशन बांट रही है उसमें भी घोटाला कर रही है। एमसीडी ये कह रही है कि जो दिल्ली सरकार का जो राशन है उसमें भी घोटाला हो रहा है। जितना राशन मिलना चाहिए लोगों को उतना राशन। अच्छा, घोटाला कौन कर रहा है? मतलब सरकार कर रही है, दिल्ली सरकार। अब दिल्ली सरकार के जो अंदर जो दुकानें आती है राशन की, वहीं से वो आरोप लगा रहे हैं कि वो जो जितना राशन जनता को मिलना चाहिए उतना राशन जनता को नहीं मिला। जनता आगे शिकायत करे, जो शिकायत करते हैं हमने बहुत एक्शन लिए हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने काफ़ी एक्शन लिए हैं, दुकानों पर भी एक्शन लिए हैं, दुकानें सील भी करवाई हैं, उनकी कंप्लेंट्स भी करे। जो जनता हमारे पे आगे शिकायत करती है, अगर उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं तो हमने तो कई लोगों को पकड़ा है यहाँ। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम टाइम टू टाइम अपनी उनके साथ कार्रवाई करते हैं और दुकानों की कंप्लेंट आगे एफएसओ को लिख कर भी देते हैं, कमिश्नर को, फूड कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को, सबको कंप्लेंट किया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं आती है हमारे पास आए, हम ना राशन दिलवाएं, जो मर्जी कह देंगे, किसी से पूछ लीजिए। सर कोरोना टाइम में माधेपुर विधानसभा में काफ़ी गरीब लोग हैं, उनके लिए किस तरह आपने मदद करी, किस तरह उनको राशन पहुँचाया, किस तरह उनकी और आर्थिक रूप से मदद की आपने? देखिए, हमने यहाँ पर लगभग उस काल में जब यहाँ रोटी के लिए तरस रहे थे लोग, तो हमने लगभग 40 दिन यहाँ लोगों से, अपने यहाँ 2 से 2,500 लोगों का खाना दोनों टाइम का बनवा कर यहाँ से अपने यहाँ चौकी के साथ में ग्राउंड है, वहाँ भेजा लोगों को, और वहाँ काफ़ी लोग खा के जाते थे। हमने अपनी तरफ से जब सूखा राशन प्रोवाइड हो गया सरकार का ई कूपन से वहाँ से मिलने लगा, तब हमने उसको जाके बंद किया है और रेगुलर चलाया उसको। लोगों की बहुत मदद की, जहाँ तक हो सकती है मदद की। और ई कूपन हमने खुद अपने ऑनलाइन बना के उनको लोगों को ई कूपन दिए ताकि उनको राशन मिल सके। ऐसा नहीं है कि राशन की बहुत ज़्यादा समस्या रही यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने लोगों को देखा, काफ़ी राशन लोगों के घरों में डबल राशन मिला है। तो ये क्या आपने अपने निजी खर्चे से किया था या एमएलए फंड से किया था? वो निजी खर्चे से किया था। जो 40 दिन हमने खाना बनवा के खिलाया था वो निजी था। लोगों ने सहायता करी, किसी ने घी के टीन दिए, किसी ने तेल के टीन दिए, किसी ने आटा दिया। जो हमसे खुद बन पड़ा है वो अपने से बना के सब कुछ करके, उसके लिए हमने किसी से उसको कभी सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। तो यहाँ की जनता ये कहती है कि हमें जो राशन मिलना चाहिए था वो उतना राशन नहीं मिला। जो विधायक जी है उन्होंने राशन अपने चाहने वालों को दिया। आपको लगता है कि मेरे चाहने वाले कौन होंगे और कितने होंगे?
ये सोचने वाली बातें हैं। वो ये चाहने वाले कौन होते? चाहने वाले भी तो वही लोग हैं, पब्लिक ही है। पब्लिक ने तो चाहता तभी तो हम बने थे, चुना किसने? पब्लिक ने। अब पब्लिक ही अपने चाहने वाले, तो मैं तो कहता हूँ वो हमारे चाहने वाले तो वही हैं जिन्होंने हमें चुन के भेजा है। जी तो विधायक जी, काम दाम ठप होने के बाद कोरोना काल में काम दाम ठप हो चुके हैं, उसके बाद जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे जिनके पास काम बिल्कुल नहीं है, वो बिजली के बिल कैसे भरे? इस पे क्यों नहीं दिल्ली सरकार कोई एक्शन लेती? क्यों नहीं फिक्स चार्ज को कम करती? आप ये कह रहे हैं कि बिजली के बिल उसी तरह से आ रहे हैं जैसे पहले आते थे, लेकिन सब कोरोना काल में ये हुआ है, एक एवरेज बिल भेजे गए और एवरेज के हिसाब से उन्होंने कुछ पैसा ले लिया, रीडिंग उठाई नहीं गई। जब रीडिंग उठाई गई तो पता लगा रीडिंग उनकी बहुत ज़्यादा है, तो वो पिछला लग के आ गया वो उसके अंदर। नहीं सर, अगर वो 200-250 यूनिट में, जैसे किसी की पहले 250 यूनिट खर्च हो रही है, अचानक गर्मी की वजह से एसी चले, लोगों के कूलर चले, जो भी चले, उससे उनकी बिल तो रीडिंग का ही है वो जी, लेकिन जो पेंडिंग बिल है उससे पैनिक पैदा हो गया लोगों को कि बिल ज़्यादा आ गए। अगर पहले 200, 250, 300 आता था उसका, तो उसने बिजली ज़्यादा खपत ली, अगर एसी वेसी चलाया तो ज़्यादा आ गई, तो वो टोटल जो अगर रीडिंग उठाई है तो उसके हिसाब से उन्होंने बिल बनाया, तो पिछला पेंडिंग आया, जो भरा उन्होंने लेस कर दिया, तो उसमें कोई बिल ज़्यादा नहीं है। उसके लिए हम, क्योंकि ये तो किसी पॉलिसी में नहीं आता कि बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएं, किसी पॉलिसी में सरकार की चार्ज जो आते हैं उसको भी तो कोई हाथ दे सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो फिक्स चार्ज जो आते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम 4 किलो का रखें तो फिक्स चार्ज होकर 1,000 रुपये बिल उसी का आ जाता है। अच्छा, आप उसका कह रहे हैं जो किलोवाट के हिसाब से? जी सर। नहीं, जो किलोवाट के हिसाब से तो अपने आप वेरी करता है, जितना किलोवाट होगा उतना ही घर में होगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। जितना एमडीआई वगैरह जहाँ से उठाते हैं, अगर रीडिंग उठाते हैं, अगर वो पता लग जाता है कि इस बार इतना, तो वो तो मीटर के अंदर रिकॉर्ड होता है, उसमें तो निकल के वो अपने आप आ जाता है कितना लोड वो ले रहे हैं। अगर वो लोड उनका कम, किसी का 4 किलोवाट से 1 किलोवाट लोड रह जाता तो ऑटोमेटिक 6 महीने बाद उसको लोड कम कर दिया जाता है जी। क्योंकि काफ़ी जनता की यही शिकायतें आ रही है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम जब बिजली के बिलों को लेकर BSES ऑफिस जाते हैं तो वहाँ के कर्मचारी हमसे ठीक से बात नहीं करते, वहाँ को ठीक से समझाते नहीं। नहीं, आप जो समझाते नहीं है, या तो मेरे पास आ जाएं। अब मेरे पास तो ऐसे बिल है, मैं आपको एक बिल दिखाता हूँ, वो कहते हैं हमारे को उसकी CCTV कैमरे की सब्सिडी नहीं आ रही, जबकि उनको सिर्फ बिल को चेक करना नहीं आ रहा, देखना नहीं आ रहा। अब मेरे को कंप्लेंट करते हैं वो कि भी मेरे पास उसकी सब्सिडी नहीं आ रही। अब मैंने कहा सब्सिडी नहीं आ रही, मैंने उस बिल को स्टडी किया, तो मैंने कहा वो मेरे पास आ जाएं, मैं उनको समझा देता हूँ। बिल उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप जरूर किया है। अब बिल व्हाट्सएप करने के बाद अगर वो ये देखिए, मैं शायद दिखाता हूँ, ये उन्होंने बिल व्हाट्सएप किया है जी, ठीक है। उनको पता ही नहीं है कि भी इसको देखना कैसे है जी, मैं बताता हूँ। अब उनको वो कह रहे बिल ज़्यादा आ गया जी, बिल ज़्यादा आ गया, ये सब्सिडी की यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ। सर मैं चाहूँगा इसको आप कैमरे में दिखाएं एक बार। ये देखिए CCTV कैमरे का 50 यूनिट, 50 यूनिट ये कटा हुआ है जी, ये कटा हुआ है, उनका यहाँ टैग हुआ है, ये देखिए ना ये यहाँ पे टैग हुआ है, CCTV कैमरा टैग, स्ट्रीट लाइट टैग जी। अच्छा, स्ट्रीट लाइट का मंथली नहीं होता का, जैसे स्ट्रीट लाइट का कुछ दिन का पहले इकट्ठा काट दिया होगा, डेट वाइज चलता है, तो उसका स्ट्रीट लाइट का 8 यूनिट जी, और CCTV कैमरे का 50 यूनिट जी, ये दोनों काट रखा है। उसके बावजूद वो कहते हैं जी कि ये हमारे को सब्सिडी नहीं मिल रही, तो उनको बिल ही नहीं चेक करना आ रहा अपना जी। तो यानी कि जनता कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है। नहीं, जैसे समझ नहीं आता ना। ये देखो 31 दिन में जिसकी 536 यूनिट बिजली चली है, डे बाई डे बता रहे हैं वो, तो उसका बिल नहीं बनेगा जी, बिल्कुल। सब्सिडी से भी ऊपर चला गया जी, और उनको लगा ज़्यादा आ रहा है तो रेट देख लीजिए क्या रेट है। ये देखो, पहले 129 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से, ये फिर उसके बाद की 129 4 रुपये 50 पैसे, 50 यूनिट 6 रुपये 50 पैसे, वो बढ़ता गया स्लैब बाई स्लैब जी। विधायक जी, एक सवाल है कि जनता जागरूक नहीं है MCD और दिल्ली सरकार के काम को लेकर। उनको यही नहीं पता कि विधायक के अंडर में क्या काम आता है और निगम पार्षद के अंडर में क्या काम आता है, तो वो इस गलतफहमी में जो काम विधायक का होता है वो MCD के पास जाते हैं, जहाँ से उनको निराशा हासिल होती है, और जो MCD का काम है वो विधायक के पास आता है। देखिए, आपने पूरे उसको समझने की कोशिश की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लोगों को नहीं समझ में आता। ज़्यादातर केसेस हमारे पास सुबह से शाम तक ना जितनी MCD की कंप्लेंट आती है
वो ज़्यादा 80% MCD है जी। उनमें। बाकी तो हमारा आपने देखा होगा, आप थोड़ी देर बैठिए आपको पता लग जाएगा। ज़्यादातर MCD, कोई कहेगा पेड़ कटवा दो जी कोई कहेगा झाड़ू लगवा दो वहाँ से, जी। कोई कहेगा मतलब सामने से ये करवा दो, कोई सड़क टूट गई है, ये गली टूटी है, ये टूटा, नाली टूटी है, ये जी। टूटा, ये सारी की सारी कंप्लेंटें आती हैं। लेकिन ये सारी की सारी हैं किसके पास? जी ये सारी की सारी जो आप कॉलोनी के अंदर जो अपना देखें, कोई कहेगा ये नाला में प्रॉब्लम आ रही है। MCD आप ज़्यादातर केसेस में देखोगे, ज़्यादातर केसेस में MCD का काम, जितने मकान वगैरह बन रहे हैं उसमें से पैसे खाने का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं जी। कोई कोना नहीं छूटता। आप ऐसा करिए, MCD वालों को वैसे ढूंढते रहिए सफाई के लिए, किसी काम के लिए, आपको नहीं मिलेंगे। आपको कुछ मत करिए, एक ठेला ईंट और बदरपुर डाल लीजिए, आपके घर आ जाएंगे जी। उनको, आपका घर फटाफट जल्दी पता लग जाएगा। नहीं तो जनता को जागरूक कैसे किया जाए, कौन समझाए उनको, किस तरह कोई अभियान चलाए कि जनता को पता चलना चाहिए कि वो काम किसका है? देखिए ये तो खैर रहेगा ही, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि चुनते हैं जी। तो सब, हर एक को इसकी पॉलिटिक्स की इतनी खबर नहीं होती है। वो जब सांसद भी चुनते हैं, विधायक भी चुनते हैं, MCD में भी चुनते हैं, तो उनको एक तरह से वो सोचते हैं कि हमने ये भी एक जनप्रतिनिधि चुना है। तो हम ऐसी बात नहीं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं और कोशिश करते हैं कि MCD के अधिकारियों को बोल दें। कोशिश ये करते हैं कि हम कमिश्नर को कुछ लिख के करवा दें। जानवरों की दिक्कतें हैं, ज़्यादातर कुत्तों की दिक्कतें हैं, गाय की दिक्कत है, इस टाइप की दिक्कतें बहुत हमारे पास आती हैं, सुबह शाम तक कंप्लेंट आती रहती हैं। लेकिन ठीक है, अगर हम भी सुनते हैं, उनको बताते हैं, वैसे बताते हैं MCD का है, लेकिन कई कहते हैं ये हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं सुनाई होती। तो मैंने कहा लाओ जी, नहीं सुनाई होती तो हम कर लेते हैं। विधायक जी, जब से आप राजनीति में आए हैं तब से आपका भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कुछ साल पहले एक केस सामने आया था, रेप केस को लेकर कोई बात सामने आई थी, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? काफी कुछ बवाल जो कुछ था ही नहीं, वो तो चला, जो मर्जी चलाए। जिसको मैं जानता नहीं, कुछ पहचानता नहीं, वो रेप केस नहीं था, रेप नहीं, कुछ और कुछ था। उसने कैसा, महिला ने अभद्र व्यवहार, जी जी जी, अभद्र व्यवहार का, मैं जानता नहीं उनको, खैर मैंने इन चीज़ों को देखा नहीं, और ना ही उसने अपनी तरफ से जो कंप्लेंट की, ना ही उस पर कोई कार्रवाई, क्योंकि सबको पता है ये चीज़ें ऐसे आरोप लगते रहते हैं, और वो अननेसेसरी के आरोप लगाए तो मैं समझता हूँ कोई भी लगा सकता है। जब कोई भी बढ़ता है इंसान या किसी सीट पे बैठा होता है तो इसके साथ साथ ऐसी चीज़ें भी झेलनी पड़ती हैं। यानी कि ये भी कहीं ना आप एक राजनीति का एक पहलू देखते हैं इसको? आप शुरू से उठा के देख लीजिए, शुरू से उठा के पहले MCD चुनावों में ये आरोप लगा, किसी ने 25 लाख रुपए मांगे मेरे से जी, और किसी से मांगे ही नहीं थे। वो आदमी बर्तन भांडे लेके वहाँ गोपाल जी के यहाँ जाके बैठ गया, पता नहीं कौन था। ऐसे सिर्फ राजनीति में बहुत आते हैं, आपने देखा होगा जी। ये दिल्ली की राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति में नहीं, पूरे देश की राजनीति में एक धरती पकड़ जी हैं, वो पता नहीं चुनाव लड़ते रहे, राष्ट्रपति का लड़ लेते हैं। तो ये मेंटली थोड़ी जिन लोगों का लेवल जिस टाइप का, तो उसी टाइप की बात करेंगे। आने वाले क्या कुछ काम है जो जनता के हित में होने वाले हैं? क्या कुछ क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या जिसको आप जल्दी हल करवा देंगे आने वाले कुछ टाइम में? और या कुछ काम ऐसे थे जो कोरोना काल में रुक गए थे, वो दोबारा सब चालू करने वाले हैं? देखो, कोरोना काल में मैंने कहा ना, कुछ काम ऐसे थे जो सीवर वगैरह के काम थे। यहाँ जो सबसे मेन समस्या है मादीपुर जय कॉलोनी की, वो यही है। उसमें ये नहीं है कि हमारा कोई दोष है, डिपार्टमेंट का कोई दोष है, लेकिन कुछ उसमें जो पब्लिक है उसने भी इंक्रोचमेंट इतना ज़्यादा कर लिया। आज 25 गज के ये जो फ्लैट बने हुए हैं, इसमें एक तरफ से उसने इंक्रोच किया, दूसरे से उसने किया। अब मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर 3 या 4 फुट से ज़्यादा जगह नहीं है निकलने की। अब 3 फुट की जगह में आप निकलोगे और 3 फुट की जगह में खुदाई करके उसमें सीवर लाइन डालोगे, तो नेचुरली ये खतरा बना रहता है किसी का मकान का दिक्कत ना आए। तो बड़ी सावधानी से, बड़े तरीके से उसको हैंडल किया जा रहा है। उसका जो गली घेरी गई है, वो विधायक ने तो घेरी नहीं है, वो कभी उन्होंने मकान अपने इंक्रोचमेंट किए तो MCD को देखना चाहिए था कि MCD की हैं वो गलियां कि भी इसको किस तरह से इंक्रोच किया जा रहा है। तब तो MCD वाले उनसे पैसा खा के उनको घेरने देते। आज समस्या हमारे ऊपर आ गई है कि भी सीवर लाइन सही नहीं चल रही, क्योंकि जिस समय सीवर लाइन डली थी यहाँ पे, उस समय ये सिंगल मकान थे तो उस पर लोड इतना था नहीं। आज 5 मंजिल बन गए हैं, फिर पाइपलाइनें 35 साल पुरानी हो गई हैं, तो मैं समझ सकता हूँ वो ख़राब भी हो गई हैं। तो दूसरी लाइनें डलनी चाहिए, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ, डलनी चाहिए। और ये भी नहीं है, उसके लिए हमने फंड भी काफ़ी अरेंज किया, लेकिन कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो सीवर के ढक्कनों पर तक पे उन्होंने इंक्रोचमेंट कर लिया, तो उसको बड़ा समस्या है, एक बड़ी चैलेंज है ये, और उसको करके दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं। उन लोगों को हमने मनाया है
कि भाई आप अपना थोड़ा इंक्रोचमेंट हटाइए वहाँ से, क्योंकि ये करना है। तो उन पे दबाव प्रेशर अड़ोस पड़ोस का बनता है, तो वो हटाते हैं इंक्रोचमेंट, फिर हम करते हैं उसमें काम। जी बहुत बहुत धन्यवाद समय अपना देने के लिए। हाँ। तो खास तौर पर आश्वासन दिया है कि जो काम कोरोना काल में रुके हुए थे उन कामों को जल्दी ही पूरा करने का ये प्रयास करेंगे, और किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या या कोई शिकायत होती है वो सीधा विधायक जी से आके मिल सकता है, उसकी समस्या को भी हल करने की कोशिशें करते रहेंगे। इस विषय में फिलहाल इतना ही, भी आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक देखते हुए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।